अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोगों को यनमल शोंगसन के हवाले से जो टैक्स रिटर्न होता है आप लोगों की इनकम को देखते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक खामियन खीगान होता है जो 5 साल का टैक्स रिटर्न होता है, उसके बारे में आज बात नहीं की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ यनमल शोंगसन के हवाले से बात की जाएगी कि आपने एक साल में कितना जो है ना वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया है, या फिर आपने जो है वो अगर होलसेल में अगर आपने जो है ना वो अपना किराया देते हैं घर का, तो वो या मेमे में आपने जो है ना वो अपना घर खरीदा हुआ है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इनको हम करेंगे 3 हिस्सों में तकसीम। एक वो लोग जो विद फैमिली कोरिया में रहते हैं उनके लिए, दूसरे नंबर पे वो लोग जिनकी फैमिली नहीं है और उनका जो है वो घर उनके नाम पे है और वो उसका रेंट आउट करते हैं। तीसरे नंबर पे वो लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनका खीसुक्सा में रहते हैं, या फिर कंपनी के जो है वो नाम पे उनका घर है, वो उनका किराए से कोई लेना देना नहीं है उन पे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज के हिसाब से खुद सेलेक्ट कर लेने हैं, सबके मैं जो है ना वो एक साथ ही बताऊंगा। जिन लोगों की फैमिली कोरिया में मौजूद है उनको अपनी फैमिलीज के आईडी कार्ड की कॉपीज देना पड़ेगी कंपनी में। और आप लोगों का जो भी वीज़ा है, जो आपका वेगुगिन तुंगनोक साची जुम्योंग से है, वो भी आपने निकलवाना है। या जो भी अपने घर के एड्रेस में बाहर रह रहा है, घर का रेंट पे कर रहा है, आपके नाम पे कर रहा है, उसको भी वेगुगिन तुंगनोक साची जुम्योंग से जो है वो निकलवाना पड़ेगा, चाहे उसकी फैमिली कोरिया में ना हो। तीसरे नंबर पे जो लोग सिर्फ और सिर्फ खिसुक्सा में रहते हैं और क्रेडिट कार्ड का जो है ना वो अपना डाटा सेव करवाना चाहते हैं, उनको वेगु किंतु नुकसाची जुम्योंगसो की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करना है, वेगु किन थुंगनोक्साचिल जुम्योंगसो। दूसरे नंबर पे आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उसमें अगर आपकी होम टैक्स की आईडी है तो फिर आपको बैंक से इसके जो है ना वो रिकॉर्ड निकलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी होम टैक्स की आईडी नहीं बनी हुई और ना ही आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो फिर बैंक से क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का खोरे नेयोक्सो जो है वो आप निकलवा के अपनी कंपनी में जमा करवाएंगे। तीसरे नंबर पे अगर आपके घर का आप रेंट पे कर रहे हैं और ख्याक आपके नाम पे है, सिर्फ उस सूरत में कि घर का ख्याक आपके नाम पे है, तो आपको वेगुकिन थुंगनोक साचिल जुम्योंगसो और बैंक से जिस मालिक के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं उसका जो है वो खोरे नेयोक्सो जो है वो आपको निकलवाना होगा और कंपनी में सबमिट करवाना होगा। ये डॉक्यूमेंट सेम है जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे। अब आप लोगों ने अगर होम टैक्स की आईडी से अपनी कंपनी को ऑथोराइज देना है, या फिर आपने होम टैक्स की आईडी से फाइल डाउनलोड करके कंपनी में जमा करवानी है, तो वो किस तरह करवानी है वो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे समझाऊंगा। और कौन सा फॉर्म होगा जिस पे आपने अपनी फैमिली मेंबर का रिकॉर्ड लिखकर और उसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी और वेगु किंतु और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है, अगर होम टैक्स की आईडी नहीं है तो वो वाला फॉर्म जो अटैच करना है आपकी कंपनी आपको देगी, उसका नाम, हर चीज़ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आप लोगों को बताऊंगा। अब एक शॉर्ट सा बता दूं, आपने वेगुगिन थुंगनोक्साचिल जुम्योंगसो घर के रेंट का जो ख्याक है वो, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में जो मालिक के नाम अकाउंट नंबर में आप पैसे ट्रांसफर करते हैं सिर्फ स्पेसिफिक उसी अकाउंट के खोरे नेयोक्सो। और उसके बाद अगर आपकी होम टैक्स की आईडी नहीं है तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो है ना वो खोरे नेयोक्सो ये निकलवा लेना है। और उसके बाद अगर आपकी फैमिली आपकी कोरिया में मौजूद है तो उनका जो आईडी कार्ड है, उनकी कॉपीज जितने भी बच्चे या फैमिलीज हैं उनके साथ में जमा करवाने हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, ताकि आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से फाइल डाउनलोड करना और कंपनी को फाइल डाउनलोड करने का ऑथोराइज देना और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसको किस तरह फिल करना है वो भी साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। पहले आपने अपने मोबाइल में जो है ना वो होम टैक्स की जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है और इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर होम के साथ लॉगिन लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हैं। आपने जो ऑप्शन पे आपने लॉगिन करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे नंबर पे लिखी आ रही है खाप्योन इंजंग, और नीचे लिखा हुआ है मिनगन इंजंग सो, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। आपके पास जो भी इसमें से लॉगिन करने के लिए ऑप्शन हो, सबसे बेस्ट जो है वो ककाओ थोक है, इस पे जो है ना वो आपको लॉगिन करना। मैं भी ककाओ के जरिए ही लॉगिन करूंगा। जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे ऊपर आपने अपना आईडी कार्ड वाला नाम लिखना है और कोशिश करना है कि 1 by 1 स्पेलिंग सारे खुद ही लिखे, और नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मोदू थोंगे लिखा आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास इंजोंग वल्यो लिखा आएगा। इंजोंग वल्यो पे क्लिक करने से पहले आपको ककाओ पे एक मैसेज आएगा, वहां से आपने वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने वहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड आपका जो ककाओ सर्टिफिकेट का होगा, वहाँ से जैसे ही आप वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे दोबारा इस पेज पे आएंगे तो इंजोंग वैल्यू पे लगाना है। मैं अभी आप लोगों को करके दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं स्क्रीन मिस करूंगा क्योंकि पर्सनल चीज़ों की वजह से जो है ना वो मैं यहाँ से स्क्रीन आउट कर दूंगा। मैं खुद अपना डाटा लिखने जाएंगे ककाओ पे। मैंने वेरिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं इंजोंग वैल्यू पे करूंगा और मेरी आईडी जो है वो लॉगिन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप आईडी लॉगिन हो चुकी है, और आईडी लॉगिन होने के बाद सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगा
कि अगर आपने अपनी कंपनी को ऑथराइज देना हो कि वो आपकी सारी फाइल्स डाउनलोड खुद ब खुद कर सके, तो वो किस तरह करना है। यहाँ पे जो सबसे मेन पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है छाजू छंदन मेन्यू, इसके नीचे अगर आप देखें तो 1 2 3 नंबर पे ऑप्शन लिखी हुई है युनमल छोंगसन खानसोहा छार्यो खानसोहा छार्यो इलग्वाल छेगोंग हागिन मिच्छो है। इस पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, और नीचे जो है ना यहाँ पे आपने टिक कर देनी है, और टिक करने के बाद हागिन थोंगे हागी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, मैंने पहले से ही किया हुआ है, लेकिन आपका जो है ना वो यहाँ से ओके हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, आपकी कंपनी को ऑथराइज चला जाएगा। उसके बाद मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज पे जैसे ही आएंगे, अगर आपने अपनी फाइल्स डाउनलोड करनी है, तो फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर जो पहली ऑप्शन लिखी हुई है योनमल छोंगसन सोदक से ए खोंगजे छारे छो है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे 2024 का आ रहा है। यहाँ से आप देखें तो मंथ सारी सिलेक्ट करने हैं आपने। यहाँ से जब आपने सारी चीजें चोहे 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 पे क्लिक करनी है, और उसके बाद ये सबसे ऊपर देखें तो इलग्वल छोमजा नेरो पक्की लिखा हुआ है, और सबसे नीचे जाएंगे तो नीचे भी लिखा हुआ है। तो आपने इस पे करना है इलग्वल छोमजा नेरो पक्की पे क्लिक करेंगे तो सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। मैं अभी एक दो आपको चोहे करके दिखाता हूँ। जैसा कि ये देखें, आप करेंगे तो जो जो आपकी इंश्योरेंस होगी वो आपकी पे हो जाएगी। इस तरह आपने जो है ना वो सारी कर लेनी है। जो जो आपका पे होगा वो सारी पे हो जाएगी। उसके बाद आपने ये फाइल सेव करनी है और आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। वो डाउनलोड शुदा फाइल आपने अपने ककाओ पे जो है ना वो अपनी जो है ना वो उनको सेंड कर देनी। अगर कहते हैं तो मैं ये सारी की सारे चोहे करके मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। जल्दी से मैं चोहे करके डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जैसे आप लोगों ने भी ऐसे करना, जिसमें आपने पे किया होगा वो होगा। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके आ रहा है। इसके बाद नीचे आपने नेरे फक्की पे जो है ना वो करना है। जैसे ही आप करेंगे, आप देख सकते हैं कि नीचे जो है ना वो फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। तो डाउनलोड करने के बाद आप वापस आ जाएंगे, मेन मेन्यू पे आ जाएंगे। आपका इतना सा काम था, ये वाली फाइल आपने अपनी कंपनी में जो मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट्स बताया उनके साथ आपने अटैच करके जमा करवा देनी है। अगर आपकी कंपनी कहते हैं कि हम खुद ब खुद अगर आपने ऑथोराइज दिया तो हम डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर ये वाली फाइल जमा करवाने की जरूरत नहीं। जो पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो जमा करवाने हैं। यहाँ पे एक बात बताता चलूं कि जिनकी फैमिली को 6 मंथ से ज्यादा कोरिया में हो चुके होंगे उनको सिर्फ रियायत मिलेगी। बाकी जिन लोगों की फैमिली पाकिस्तान में मौजूद है, कोरिया में मौजूद नहीं, उन लोगों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। अगर आप किसी भी F6 वीजा पे या F5 वीजा पे या दूसरे वीजा पे हैं और आप अपनी वाइफ के किसी भी रिलेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, मदर को या फादर को या सिस्टर को किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी जो है ना वो यंग की जो है ना वो आप डिटेल लगा सकते हैं कि वो भी आपके फुयंग खाजुक में आते हैं। तो आप उनका भी जो डाटा है ना, आप साथ में जहाँ पे फैमिली का डाटा लिखेंगे वहां पे उनका फैमिली का डाटा भी लिख सकेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पेपर आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पेपर जो मैं बताऊंगा ना, उसकी आप लोगों ने पिक्चर ले लेनी है और अपनी कंपनी को बतानी है। अब जो फैमिली को रजिस्टर करवाने का तरीका है, मैं उसकी तरफ आप लोगों को लेके चलता हूँ। अच्छा, तो ये वाला फॉर्म जो है ना वो आपको आपकी कंपनी देगी, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपने अपनी कंपनी का नाम, आपका नाम, आपकी कंट्री कोड वगैरह सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को पहले बताए वो सारे के सारे आपने वो निकलवा लेने। अलहदा से आपको होम टैक्स की आईडी पे जो है ना वो घर का खियाक वगैरह या कुछ भी रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अपनी कंपनी को दे दे, वही टैक्स ऑफिस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सेंड कर देंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे पहले नीचे कोड देख लेते हैं। अगर आपका जो कोड है वो 0 है, फेऊजा का 3 है, तो ज़ाहिर हम यहाँ पे बच्चों का और वाइफ का ही चेक करेंगे। तो वाइफ के सामने अगर आपने कोड लिखना होगा तो 3 लिखना है, बच्चों के सामने लिखना होगा तो 4 कोड लिखना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाए, जूम करके दिखा देता हूँ 0। जैसे ही 0 के नीचे खाना आएगा, यहाँ पे मिथ के सामने यहाँ पे आपने 3 नंबर कोड लगा देना वाइफ का, क्योंकि वाइफ का जो है ना वो 3 नंबर कोड था। और यहाँ पे उसका ऊपर नाम लिखना है, और नीचे यहाँ पे डैश लिखी हुई है, यहाँ पे उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। और नीचे वाइफ के बाद फिर बच्चों का लिखना है, तो यहाँ पे 4 कोड नंबर आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो बच्चे का ऊपर नाम होगा, नीचे डैश वाली में जो है ना वो आपका जो है ना वो बच्चे का नाम होगा। एक से ज्यादा बच्चे हैं तो फिर इसकी पहले पेज की आपको एक से ज्यादा कॉपी लगाना पड़ेगी, और उसमें जो है ना वो आपको कोड लगा के सारे बच्चों का नाम लिखना पड़ेगा अगर एक से ज्यादा है तो। जब तक आपके बच्चों की डिटेल पूरी नहीं होती, आप एडवांस में ये पेज लगा के साथ में अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे मेन पेज यही है, इतना ही आपने फिल करना है। बकाया क्रेडिट कार्ड ये नीचे लिखा हुआ है, क्रेडिट कार्ड इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसकी जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में लगा देने हैं। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली जब ये अपलोड करेंगे तो ये वाला अगर आप देखें तो नीचे पेज देखें, ये वाले सारे पेज फिर आपके टैक्स ऑफिस में से रेडी होकर खुद ब खुद आप लोगों के पास आ जाएंगे। यहाँ पे सारी डिटेल बताई हुई है कि घर का क्या किया, कौन कौन सी चीज़ें, ये और चीज़ें हैं, इनको आपने उस वक्त करना है कि जब आपको ज़्यादा जरूरत पड़े। तो इसलिए बेहतर यह है कि जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपके पास, उसके अलावा अगर आपके पास बच्चों की क्योयुक बी की जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप स्कूल्स में से निकलवा के वो भी जमा करवा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।